छात्रों, आइए हम लोग धनुष भंग प्रसंग के दूसरे पार्ट में व्याख्या का अध्ययन करें। सबसे पहले पाठ करते हैं। सखी सब कौतुक देख निहारे, देव कहावत हितु हमारे। को न बुझाए कहै गुरु पाही, ए बालक असि हठि भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनु राज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लेहि। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाय न जानी। बोली चतुर सखे मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, शोष्य सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। परम मंत्र परम लघु जासु बस, भीति हरिहर सुर सर्व। महामत्त गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। तो छात्रों, सबसे पहले हम कठिन शब्दों पर चलते हैं। तो देखिए, सखी सब कौतुक। कौतुक का अर्थ होता है तमाशा, खेल। देख निहारे, देखने वाले। जेऊ, जो। कहावत हितु, हमारे हितैषी। को न बुझाई, बुझाई मतलब समझाना। ऐ बालक अस हठि, हठ भली नाही। रावण, रावण को सभी लोग जानते हैं। बाण, बाण का अर्थ यहाँ बाण से नहीं है बल्कि बाणासुर से है। बाण का अर्थ है बाणासुर। चापा, चाप धनुष। हारे सकल भूप, भूप राजा। दापा घमंड, अहंकार। शोधन राज कुंवर कर, कर हाथ। बाल मराल, मराल बाल मराल। बाल मराल का मतलब छोटा हंस का बच्चा। मंदर, मंदराचल पर्वत। भूप राजा, सयानप समझदारी, होशियारी। सकल सभी, सिरानी जाती रही या समाप्त हो गई है। सखी विधि, विधि का अर्थ ब्रह्मा भी होता है और विधि का अर्थ भाग्य भी होता है। गति कछु जाय न जानी। बोली चतुर सखी मृदु कोमल बानी। तेजवंत, तेजवंत माने तेजस्वी व्यक्ति। लघु छोटा, गनी गिनना न रानी। कहाँ कुंभज, कुंभज घड़े से उत्पन्न। ऐसा अगस्त ऋषि के विषय में कहा जाता है कि वो घड़े से पैदा हुए हैं। कहाँ सिंधु अपारा, अपारा मतलब विस्तृत। सोसेव, सोसेव पी जाना, सूख जाना। सुजसु सुयस, कीर्ति ख्याति। सकल संसारा। रवि सूर्य मंडल घेरा। देखत लघु छोटा, उदय प्रकट होते ही। तासु त्रिभु, तासु उसके, त्रिभुवन तीनों लोकों का। तम अंधकार। मंत्र परम लघु, मंत्र क्या है? ओम के मंत्र को कह रहे हैं कि यह सबसे छोटा मंत्र होता है। जासुबस विधि, ब्रह्मा, हरि, विष्णु, हर, शंकर और सर्वसुर, सभी देवता। महामत, महामत वाले, गजराज हाथी। बसकर अंकुश, अंकुश एक तरह का हथियार होता है छोटा सा, जिससे हाथी को अपने वश में किया जा सकता है। खर्व का अर्थ होता है छोटा, लघु। तो सबसे पहले तो हम लोग प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत काव्यांश में सीता जी की माता सुनैना राम के कोमल
सुकुमार शरीर को देख करके संदेह में पड़ जाती हैं और उनके प्रति वात्सल्य भाव के कारण उनको लगता है कि वे धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि सब मिलकर हमारी पुत्री सीता के स्वयंवर को खिलवाड़ बना रहे हैं, तो अपने संदेह को प्रकट कर रही हैं। उनके संदेह को उनकी चतुर सखी अपने तर्कों द्वारा दूर करने का प्रयास करती है। आइए व्याख्या देखते हैं। तो सीता जी की माता अनुसुईया जी अपनी सखियों को अपने निकट बुला करके उनसे कहती हैं कि हे सखियों, यह सब के सब जो तमाशा देखने वाले लोग हैं, जो यह खेल देखने वाले लोग हैं, जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, जो ऐसा मानते हैं कि वो हमारे हितैषी हैं, हमारा हित चाहने वाले हैं, उसमें से कोई ऐसा नहीं है जो गुरु विश्वामित्र के पास जाकर के उन्हें समझा सके कि इस बालक के लिए यह हठ उचित नहीं है, क्योंकि रावण जैसा वीर, वाणासुर जैसा वीर इस धनुष को छू तक नहीं सके, या इस धनुष को उन लोगों ने छुआ तक नहीं। और जितने भी अहंकारी राजा थे, वे सभी अहंकारी राजा हार मान चुके हैं। ऐसे धनुष को इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दिया जा रहा है। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि हंस का छोटा बच्चा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है, धारण कर सकता है? लगता है कि महाराज की सारी समझदारी समाप्त हो गई है, सारी समझदारी भूल गई है। हे सखियों, इस भाग्य की या विधि की गति कुछ कही नहीं जाती। वह भाग्य क्या खेल खेलना चाहता है, वह हमारे समझ में नहीं आता। तब सीता जी की माता की दुख भरी बातों को, कष्ट भरी बातों को सुन करके उनकी एक होशियार चतुर सखी बड़े ही कोमल शब्दों में रानी से कहती है कि हे रानी, जो तेजस्वी लोग होते हैं उनको छोटा नहीं समझा जाता, क्योंकि कहाँ घड़े से पैदा अगस्त ऋषि और कहाँ अपार विस्तार वाला समुद्र। उन्होंने, आप जानती हैं कि उन्होंने समुद्र को सोख लिया था। उनके इस कीर्ति को पूरा संसार जानता है। हे रानी, सूर्य का घेरा बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह क्षितिज पर प्रकट होता है, उसके क्षितिज पर प्रकट होते ही, उसके उदित होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है, समाप्त हो जाता है। और हे रानी, ओम नाम का मंत्र बहुत ही छोटा होता है, किंतु उस मंत्र के वश में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर एवं सभी देवता हो जाते हैं। हे रानी,
महामतवाला गजराज भी छोटे से अंकुश से बस में कर लिया जाता है। इसलिए आपको इस विषय में कि श्री राम धनुष तोड़ पाएंगे संदेह करना उचित नहीं है। आप यह मानिए, दृढ़ विश्वास रखिए कि श्री राम धनुष अवश्य तोड़ेंगे। तो ये व्याख्या रही। आइए काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंध, रस श्रृंगार, अलंकार, रूपक, अनुप्रास, गुण, प्रसाद और शब्द शक्ति लक्षणा है। अब हम दूसरे पद की तरफ चलते हैं।